अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया सच पर मबनी खबरें सुनने के लिए आपने सच को ज्वाइन किया है। इस सारी सिचुएशन में मुख्तलिफ बस्तियों को जो है निशाना हिजबुल्लाह ने बनाया है। इसके बाद आपको बताते चलें कि हिजबुल्लाह ने के जंगजुओं ने फिजाई हुदूद में एक और इसराइली हरमेस ड्रोन को दोबारा मार दिया है। ये वही हरमेस ड्रोन है जो कल भी मारा था, उससे पहले भी मारा था। 900 का हरमेस तैयारा भाग निकला था। हरमेस तैयारे के हवाले से मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि इसकी कीमत, ये सबसे महंगा तरीन तैयारा है, तकरीबन $30 मिलियन से $60 मिलियन तक इसकी कीमत आती है। और इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस वक्त हिजबुल्लाह ने बनाया। गजा में मुजाहिदीन के अंदर जो मुख्तलिफ अल-कसाम ब्रिगेड, दीगर ब्रिगेड है, वो जिस तरीके से मारा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी इस पर अब रहम नहीं खा रहा और कई हरमेस तैयारों को वो गिरा चुका है। इसी तरह आपको बताते चले 11:50 पर इस्लाम मज़ामत के जंगजू ने समा बस्ती पर एक बार फिर हमला किया है। अब बार क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि हम समझते हैं कि कुछ 85% के बाद अब फौज की जो कमी आई है, और ये कहते हैं कि जो हालिया जंग है, क्योंकि इस रिपोर्ट को जिस तरह मैंने अलमियादीन को कोट किया कि वो कहता है ये यरूशलेम झूठ बोलता है, लेकिन यरूशलेम ने फिर भी कुछ आदाद व शुमार रखे हैं। वो कहता है कि जंग में मारे जाने वाले फौजियों में तकरीबन 385% यानी 34% जो है रिजर्विस्ट थे, 141 हाजिर सर्विस थे, 268 कैरियर ऑफिसर कमांडर थे। हलाक होने वालों में 4 कर्नल, 5 लेफ्टिनेंट कर्नल जिन्होंने बटालियन कमांड की, 60 डिप्टी बटालियन कमांडर, 63 कंपनी कमांडर, 20 डिप्टी कमांडर और 67 प्लाटून कमांडर। इन अमवात में कई बेवाएं हुई, कई वालिदैन जो है अपने बच्चों को उन्होंने खोया। ये आदाद शुमार यरूशलेम की जो मैं आपके सामने एज इट इज कोट कर रहा हूं। ये कहते हैं कि अगर इसी तरह अस्करी सिचुएशन हमारी रही और जंग इसी तरह रही तो फिर मुमकिन तौर पर जंग बुरी तरह हम हार जाएंगे। जजीरा में जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर से अब तक कम अज कम 43,764 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। 1,03,490 अफराद जख्मी हैं। अल जजीरा ने अपने आदाद शुमार में ये भी बताया कि गजा में 16 अस्पताल जुज़वी फंक्शनल हैं, जबकि 20 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। 87% रिहायशी आबादियाँ मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। 80% कमर्शल इलाके तबाह हो चुके हैं। 68% रोड नेटवर्क बर्बाद हो चुका है। 87% तालीमी इदारे सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। इस साल अब तक तकरीबन 4,000 अफराद ने बड़े पैमाने पर अपने जो अकाउंट है बारक्लीज से बंद किए। ये बहुत बड़ा बैंक है बरतानिया का, और वहाँ पर उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो इसराइल को इस तमाम तर सूरत हाल में जो सपोर्ट कर रहा है, इस खूनरीज़ी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इस सारी सूरत हाल में वो ये कहते हैं कि हमने अपने अकाउंट्स जो हैं वो तमाम तर अकाउंट्स हमने बंद कर दिए। और उसकी वजह ये है कि भाई साहब जो जुल्म हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे वक्त में जब गजा में जेनोसाइड हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही, आप जुल्म को दबाना चाहते हैं, आप जालिम को मज़ीद परवान चढ़ाना चाहते हैं, इसी सूरत में हम इन सारी चीज़ों को नहीं मानते। और ये बहुत बड़ी तंजीम है जिन्होंने ख़त लिखा, और उस ख़त में ये वाज़ेह तौर पर यह किया गया है कि भाई साहब अब आपने जो इक़दाम लिया है, आपने वाकई इज़हार राय और जो फिल्म के ज़रिए चीज़ें प्रमोट की जाती है, बताई जाती है दुनिया को, आपने उस पर पाबंदी लगा दी। अब तक के लिए इतनी, बहुत सारा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया। चेंज के हवाले से जो है वो खबरें आ रही हैं ईरान के हवाले से, और ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। ट्रम्प की जो पोजीशन है वो यही चाहते हैं। इस वक्त इसराइल का ये अखबार है, और इसराइली अखबार ये कह रहा है कि भाई साहब, क्योंकि खबर तो जब आती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि तस्दीक भी करें, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ट्रम्प के हवाले से ये खबरें थी कि ट्रम्प के आने के बाद जो है मुमकिन तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग इस हवाले से भी इख्तिलाफ कर रहे थे कि भाई साहब ट्रम्प आएगा तो शायद फ़लाँ मुल्क में मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। लेकिन अब ये जो खबर है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। कोशिश मेरी है कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ कि यार ये खबर जो है, अच्छा ये इसराइल ह्यूम का पेज है जो आप खबर देख रहे हैं। ट्रम्प टीम प्रिपेयरिंग प्लान्स to topple Iran regime, Israel sources says। अमेरिका हमेशा, जिस तरह मैंने बात की कि रिजीम चेंज, जब उसे किसी हुकूमत से नफरत होती, किसी शख्स से नफरत होती, उसको उठाता है, फेंक देता है, दूसरों को लाता है। और मसला ये भी है
کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ تیار بھی ہوتے ہیں بکنے کے لیے، جس طرح میں نے پاکستان کی مثال دی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تہران کے حوالے سے امریکی پالیسی میں ایک ممکنہ ڈرامائی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے ذرائع نے معاملات کی حساسیت کے پیش نظر نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کی ہے اور زور دیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون خاص طور پر ایران کی موجودہ قیادت کو چینج کرنے پر جو ہے مرکوز ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی موجودہ اقتدار کی ساخت کو ختم کرنے سے تہران کے حمایت یافتہ گروپوں کی اسرائیل کے خلاف کارروائی کے لیے مالی معاونت ختم ہو جائے گی۔ تاہم ایران میں نظام مضبوط ہے، حکومت کسی بھی ہو، فلسطین کی حمایت جاری رہے گی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، میں تجزیہ دے دیتا ہوں جاتے جاتے، ایران میں جو پالیسی ہے، خامنائی جی کی جو پالیسی ہے اور ان کا جو آئین ہے، اس آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ فلسطین پر جب بھی آنچ آئے گی ہم کھڑے ہوں گے۔ بے شک پیزشکیاں جب صدر بنے تو کہا گیا کہ یہ مغرب نواز ہے اور یہ مغرب کی بات سنیں گے۔ آپ کے سامنے ہے، اب بھی وہ پالیسی جاری ہیں، اب بھی وہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے، اب بھی وہ عراق کو سپورٹ کرتا ہے، اب بھی شام کو سپورٹ کرتے ہیں، اب بھی وہ جو ہے یمن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ساری سچویشن میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ پلان کامیاب ہو۔ اب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔